यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश्वर महावीर स्वामी की परम पूज्य ज्येष्ठाचार्य आचार्य गुरु श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञानी आचार्य गुरु श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपोमूर्ति तपोमार्तन महामनाचार्य भगवान सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की अभिक्षम ज्ञान उपयोगी चतुर्पट्टाधीश नव शिक्षा दीक्षा गुरु मन प्राण ऊर्जा गुरु आचार्य गुरु श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की हम लगातार आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित एक महान ग्रंथ इष्टोपदेश, इस ग्रंथ को हम अपने जीवन में जब उतार लें, इसे अपने जीवन का सार बना लें, हमारे जीवन का एक रहस्य बना ले तो हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। आचार्य भगवान एक एक गाथा का रहस्य रख रहे हैं। एक एक गाथाओं को हम जब समझ लेंगे, एक एक गाथाओं को हम जब अपने दिल में उतार लेंगे, अपने मन मंदिर में उतार लेंगे, हमारे रोम रोम में समा लेंगे, तो हम अपने आप का कल्याण करने लगे। हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम धर्मात्मा बन करके एक न एक दिन सिद्ध शिला में जाकर विराजमान। आचार्य पूज्यपाद स्वामी आज इष्टोपदेश की 8वीं गाथा में बहुत रहस्यमय बात बता रहे हैं। जीवन का पूरा सारभूत बता देंगे अपने को। हमारे लिए रहस्य का पर्दा खोल देते हैं। 7वीं और 8वीं गाथा दोनों अपने लिए बहुत रहस्यमय हैं। जब हम इसे समझ लेंगे, जब हम इसके अंदर उतर जाएंगे, जब इसका हम पूरा सारभूत निकाल लेंगे, तो हमें लगेगा कि संसार असार है, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इष्टोपदेश की 7वीं गाथा में कह रहे हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्त पुवान पदार्थानाम यथा मदन कोद्र। कह रहे हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से आच्छादित ज्ञान आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाता। जिस प्रकार मादक गोदे खा लेने से प्रमाद हुआ मनुष्य पदार्थ को, यथार्थ को नहीं जान पाता। कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शराब के मद में आ जाता है, शराब के
नशे में आ जाता है। और किसका नशा? मोह का नशा अगर उसके ऊपर चढ़ जाता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, वो कहाँ जा रहा है, किस तरफ लग रहा है, किस तरफ बह रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। मोह एक ऐसी विष की प्याली है कि उसमें अगर जो डूब गया, अगर एक बार उस मोह में पड़ गया तो उसे ना माँ का पता, ना बहन का पता, ना भाई का पता, ना पिता का पता, वो उनके अंदर रच पच जाता है। और रचे पचे के लिए फिर कुछ भी निकलना, कहीं से भी निकलना असंभव हो जाता। आचार्य भगवान हमें बार बार समझा रहे हैं कि इस मोह के बल में मत पड़िए। जब अगर एक बार मोह के वश में पड़ गए, मोह के आवेश में पड़ गए, मोह के चिंता में डस गए, मोह के बराल में फंस गए, तो इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये एक ऐसा दलदल है कि जितने पैर हिलाओगे उतना और डूबते जाओगे और जब अंदर जाते जाओ। ये एक ऐसा दलदल है कि आपने जितने पैर पसारे, जितने पैर हिलाए, जितना आप इसमें हलन टलन करोगे उतना अंदर डूबते जाओ। और आचार्य महाराज 8वीं गाथा में वही समझा रहे हैं, वपुर्धनम दारा पुत्रा मित्रम शत्रुवा सर्वार्थानि स्वभावानि मूढ़ं स्वानि पद्पद्यते। कि हम किसके मोह में फंस रहे हैं? तो मोह में फंस रहे हैं तो कभी शरीर के प्रति, कभी घर के प्रति, कभी पत्नी के प्रति, तो कभी पुत्र के प्रति, तो कभी मित्र के प्रति। इनके मोह में हम बार बार फंसे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सब प्रकार से आत्मा भिन्न स्वभाव वाले हैं, परंतु मूर्ख जीव इनको अपनी आत्मा ही समझता है और बार बार इसके अंदर फंसा जाता है। मतलब मोह इतना तीव्र कर्म है, मोह इतना तीव्र है कि हम इसके अंदर ऐसे फंस गए हैं कि हमें फिर इससे बाहर निकलने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर आप बाहर निकल नहीं पाओ। एक समय की बात है, कुछ बच्चे पतंग चगा रहे हैं। पतंग चगाते चगाते एक बालक की पतंग कट गई और वो कटी हुई पतंग हवा में उड़ती उड़ती जाने लगी। वो बालक अपनी डोर को छोड़ करके उस पतंग को पकड़ने के पीछे दौड़ता दौड़ता वो पतंग जाकर एक साधु की कुटिया के पास जाके गिर पड़ी। जैसे पतंग वहां गिरी, वो बालक भी वहां पहुंच पड़ा और जैसे ही उस कुटिया के दरवाजा के पास पहुंचा तो सामने पतंग पड़ी हुई दिखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसे बहुत आनंद आया, बहुत मन उसका गदगद हो गया कि मुझे मेरी पतंग फिर से मिल गई। जैसे ही वो उस प्रांगण में पहुंचा और उसने पतंग उठाई और पलट आई कि इतने में साधु महात्मा ने उसे आवाज दी कि बालक ठहरो। जैसे ही आवाज सुनी बालक रुक गया और पलटकर पीछे देखता है तो एक साधु महात्मा वहां खड़े होते हैं
वह जाता है और उनके पैरों को, चरण को छूकर उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम करके बड़े विनय से उनसे आशीर्वाद लेता है। साधु महात्मा पूछते हैं, तुम कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो? उसने कहा कि साधु भगवान, मैं यहाँ पास के गांव से आया हूं। हम कुछ मित्र पतंग चगा रहे थे, मेरी पतंग की डोर कटी और वो डोर कटने से मेरी पतंग आपके इस आश्रम में आके गिरी थी। मैं पतंग के पीछे दौड़ता दौड़ता आपके आश्रम तक आ पहुंचा। जैसे ही पतंग देखी मेरे मन को बहुत आनंद आया, मैंने पतंग उठाई और फिर चलना चालू कर दिया। तब आपने आवाज दी, इसके लिए रुक गए। साधु महात्मा ने कहा कि तुम कहां जा रहे हो? बोले, बस साधु महात्मा जी, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। कि घर जाके क्या करोगे? उसने कहा, मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है। मेरा भाई मेरे साथ रोज खेलता है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे पिताजी मुझे रोज प्यार करके प्यार से नींद में मुझे सुलाते हैं, बड़ा आनंद कराते हैं। मैं उनके पास रहता हूं, जाना चाहता हूं। साधु महात्मा ने कहा कि ये सब तेरे कोई नहीं है, ये तेरे कोई सगे संबंधी नहीं है, ये तो बस स्वार्थ के भरे हैं। जब तक तेरा इनसे स्वार्थ लगा हुआ है तब तक ये तेरे साथ हैं, और जैसे इनका स्वार्थ पूरा होगा ये तुझे छोड़कर चले जाए। साधु महात्मा ने जब ऐसा कहा तो वो बालक कहता है, करे महात्मा जी ऐसी बात मत करो। मेरी माँ मेरा बहुत प्यार करती है मुझसे, रोज मुझे खाना खिलाती है, बड़े प्यार से रखती है। मेरा भाई मेरे साथ रोज खेलता है, रोज स्कूल मेरे साथ जाता है। मेरी बहन हर रक्षाबंधन पर मुझे प्यार से राखी बांधती है। मेरे पिताजी रोज मुझे लाड प्यार करके सुलाते हैं, मेरे पास सोते हैं। आप मेरे परिवार के लिए ऐसा मत कहिए। साधु महात्मा ने कहा कि बालक, अभी तुम मोह में फंसे हो, इसके लिए तुम्हें ये सच्चा दृष्टांत नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें अब तक इनका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है। जब तक तुम्हें इनका असली रूप नहीं समझ में आएगा तब तक तुम्हारे लिए इस संसार निसार नहीं लगेगा। बालक ने कहा, साधु महात्मा कृपा करके आप ऐसा मत कहिए। मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते हैं। साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें श्वास रोकने की कला सिखा देता हूं। तुम 2-3-4 घंटे श्वास रोक कर बैठ सको, ऐसी कला तुम्हें सिखा देता हूं। और जिस दिन तुम्हें ये कला में निपुण हो जाओगे, मैं तुम्हें उस दिन कहूंगा कि तुम घर जाके देख कैसे क्या करना, मैं उस दिन तुम्हें समझा दूंगा। साधु महात्मा की बात सुनकर बालक ने कहा, ठीक है, मैं कल से रोज आपके पास आया करूंगा। अगले दिन सुबह वो उठता है, स्कूल का सारा कार्य पटका के स्कूल जाकर स्कूल से वापस लौटते समय साधु महात्मा के पास जाता है। साधु महात्मा के पास जाने के बाद वो उनके प्रणाम करता है और साधु महात्मा कैसे कहता है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही करने के लिए आपकी आज्ञा अनुसार करूंगा। अब बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा। साधु महात्मा ने कहा कि बेटा, आज से मैं तुम्हें श्वास रोकने की कला सिखाता हूं कि आप श्वास कैसे रोक सकोगे, किस तरह से रोक सकते हो, मैं उसमें आपको निपुण कर दूंगा।
और बाद में मैं जैसे कहता हूं वैसे आपको करना है। साधु महात्मा की बात सुनकर उनकी आज्ञा से उनके पास रहने लगा और वो श्वास रोकने की कला में उनसे पारंगत होने लगा। साधु महात्मा ने उन्हें बताया कि किस तरह से श्वास रोकी जाए, किस तरह से किया जाए जिससे तुम्हारी श्वास भी रुकी रहे और तुम्हें तकलीफ भी ना। धीरे 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 करते करते वो 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, थोड़े थोड़े देर निकलते गए और करते करते उससे घंटे, 1.5 घंटे तक श्वास रोकने की कला में साधु महात्मा ने निपुण कर दिया। कुछ समय व्यतीत हो गया। व्यतीत होने के बाद एक दिन साधु महात्मा ने उसकी परीक्षा की कि ये पक्का निपुण हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी श्वास रोकने की कला में यह पारंगत हुआ है कि नहीं हुआ। जब साधु महात्मा ने देख लिया परीक्षा करके और जान लिया कि हाँ ये सब पक्का निपुण हो गया है, ये पक्का श्वास रोक पाने में बराबर हो गया है, तब साधु महात्मा ने कहा कि बेटा आज तुम घर जाना, घर जाकर सीधे पलंग पे लेट जाना और अपनी श्वास रोक कर बैठ जाना। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपना दफ्तर रखा, कपड़े वपड़े बदले और घर के कपड़े पहनकर सादा जाके सीधा पलंग पर लेट गया। लेट गया तो माँ ने देखा तो सोचा कि ये थक गया होगा, थोड़ी देर थक गया है तो कोई बात नहीं, इसे सोने देती। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत गए पर वो उठा ही नहीं। तो माँ घबरा गई, क्या बात हो गई, ये 4-5 घंटे हो गया उठ ही नहीं रहा है, बात हुई तो क्या हुई इसके। जब ये सब देख लिया, सब कुछ जान लिया, तो उसे माँ उठाने गई, उसके शरीर को पूरा हिलाया, सब कुछ किया पर वो उठता ही नहीं है। छोटे भाई को बुलाया, बहन को बुलाया, संदेश देकर पति को भी बुला लिया कि देखो ये उठ ही नहीं रहा है, मैं कितनी कोशिश कर चुकी, सब कुछ कर चुकी पर ये तो उठ ही नहीं रहा है, क्या मालूम क्या हुआ। स्कूल से आया और जैसे सोया है उसके बाद उठने का ही नाम नहीं ले रहा, हुआ तो क्या हुआ। कुछ समय होने पर सारे घर वाले रोने लग गए, चिल्लाने लग गए, आस पड़ोस वाले भी जमा होने लग गए, सब कुछ हो गया। जैसे ऐसे हुआ सब जन जोर जोर से रोने लग गए, आसपास में चिल्लाहट की आवाज जाने लग गई, आस पड़ोस वाले जमा होने लग गए और भीड़ भड़का जमा हो गया। जैसे ये सब देखती है तो थोड़ी देर बाद में साधु महात्मा वहां से गुजरते हैं। जैसे वो गुजरते हैं तो गांव के कुछ लोग साधु महात्मा से कहते हैं कि बाजी आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सब चीज जानते हैं, कृपा करके इस बालक को एक बार देख लीजिए, इसे क्या हुआ है समझ में आए तो इसकी कोई दवा कर सकते हैं। साधु महात्मा
घर की कुटिया में जाते हैं। उस कुटिया में पहुंचकर जहां बालक सोया रहता है वहां पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं और उसकी नाड़ी देखते हैं। नाड़ी देखने के बाद साधु महात्मा कहते हैं कि मुझे 1 गिलास पानी लाके दो। क्या कहते हैं? 1 गिलास पानी लाके दो। दौड़ता हुआ बालक जाता है और पानी का गिलास लेकर आता है। वो अपने पोटली में से एक जड़ी बूटी निकालते हैं और उसे उसमें मिला देते हैं। जड़ी बूटी मिलाते हैं और उसे हिलाकर सबसे पहले मां की तरफ आगे करते हैं कि ले मां, इस जड़ी बूटी को तू पी ले। जैसे तू पिएगी तेरा मरणासन हो जाएगा और तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। जैसे साधु महात्मा ग्लास आगे करते हैं और मां से कहते हैं ले तू इसे पी ले। जैसे तू पिएगी तेरा मरणासन हो जाएगा और तेरा बालक जीवित हो जाएगा। मां कहती है अरे बाबा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैंने पी लिया और मैं मर गई, मेरा मरणासन हो गया, तो इन दोनों बच्चों को, मेरे पति को कौन संभालेगा? कौन इन्हें खाना पीना देगा? अब ये तो मर चुका है, इसका तो मरणासन हो ही चुका है, अब इसके पीछे मैं मर के क्या करूं? साधु महात्मा उसकी बात सुनते हैं और ग्लास पीछे करते हैं। पिता की तरफ बढ़ाते हैं कि लो पिताश्री तुम पी लो। जैसे आप पियोगे आपका मरणासन हो जाएगा और आपका बेटा जीवित हो जाएगा। पिता कहते हैं बाबूजी आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं मर गया, मेरा मरणासन हो गया, तो फिर इस घर का लालन पोषण कौन करेगा? इनको कमा के खाना पीना कौन ला के देगा? अगर मैं ही चला गया तो पूरे घर वाले अस्त-व्यस्त हो जाएंगे। पूरे घर वाले खाने कहां से खाएंगे, कहां क्या करेंगे? इसके लिए मैं नहीं पीऊंगा। साधु महात्मा ने ग्लास पीछे किया और उसके छोटे भाई की तरफ बढ़ाया कि ले भाई तू पी ले। तेरे पीने से तेरा भाई जीवित हो जाएगा और तेरा मरणासन हो जाएगा। साधु महात्मा कहने पर वो भाई कहता है कि बाबूजी बात तो वही की वही हो जाएगी, मेरा मरणासन हो जाएगा और ये जीवित हो जाएगा तो वही की वही बात हो जाएगी। और अगर मैं मर गया और समझा ये जीवित भी नहीं हुआ तो हम दोनों चले जाएंगे तो और घर में कलकलाहट हो जाएगी। इसके लिए मैं भी नहीं पीऊंगा। साधु महात्मा ने ग्लास पीछे किया और बहन की तरफ बढ़ाया कि ले बहन, ये तेरा भाई था, ये तेरा छोटा भाई था, तू इसे राखी बांधती थी, तू उसे लाड से प्यार से रखती थी, खाना खिलाती थी, बड़ा प्यार देती थी इसके लिए, तू पी ले।
तेरा भाई जीवित हो जाएगा और तेरा मरणासन हो जाएगा। बहन कहती है साधु महात्मा, मैंने एक भाई तो खो दिया है, अगर मैंने इसे पी लिया तो दोनों भाइयों के लिए एक बहन चली जाएगी, इनको राखी बांधने वाली कोई नहीं रहेगी, ये बेचारे यूं व्यर्थ में कलाई कोरी रख रख के घूमते रहेंगे और लोग इन्हें चिढ़ाते रहेंगे। इसके लिए एक का मरण हो गया तो ठीक है, मेरे दूसरा भाई तो है, मैं उसे राखी बांधकर अपने मन को संतोष करूं। साधु महात्मा ने उसकी ओर से भी ग्लास पीछे किया और कहने लगे कि आप कोई भी नहीं पी रहे हो तो एक काम करता हूं, मैं ही पी लेता हूं। क्या करता हूं? मैं ही पी लेता हूं ताकि आपका बालक जीवित हो जाए। जैसे ही साधु महात्मा ने ऐसा कहा तो सारे घर वाले कहने लग गए, सारे लोग कहने लग गए, हाँ हाँ बाबूजी आप पी लो, हाँ साधु महात्मा आप पी लो, आपके तो ना आगे कोई रोने वाला है ना पीछे कोई रोने वाला है, आप तो साधु महात्मा हो गए हैं, तो आप पी लीजिए ताकि हमारा बालक खड़ा हो जाए, जीवित हो जाए और आपका मरणासन हो जाएगा तो हम सब आपकी अच्छे से विधि करेंगे। साधु महात्मा ने ग्लास लिया और मुंह में लगा के गटाक से पी गए। जैसे पिया और उधर चुटकी बजाई तो बालक खड़ा होकर बैठ गया। बालक खड़ा होकर बैठ गया तो सब जन दौड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ने लग गए। उसने कहा ठहरो, मैंने संसार का पूरा रंगमंच देख लिया, इस संसार का सारा खेल तमाशा देख लिया। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ये संसार असार है। मैं अब तक यूं सोच रहा था कि माँ मेरी है, बहन मेरी है, भाई मेरा है, पिता मेरे हैं और मैं इनके पीछे मूर्खों की तरह दौड़ रहा था। मुझे ये असार संसार तुच्छ लगने लगा है। अब इस असार संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं कि सब अपने स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, सभी जन अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरे लिए क्षण मात्र भी चिंता नहीं थी, खाली दिखावा कर रहे थे। अब मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। और वो उस पाठ से उठता है, साधु महात्मा को हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, बड़ा विनय देता है कि हाँ साधु महात्मन, आपने इस संसार का पूरा रंगमंच मुझे दिखा दिया, पूरा रंगमंच मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, पूरा रंगमंच मेरे आंखों के सामने आ गया कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, वो ना माता मेरी है, ना पिता मेरे हैं, ना भाई मेरा है, ना बहन मेरी है, ये तो सारे अपने आपके स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं और किसी को मेरी कोई पड़ी नहीं थी। आपने मुझे सच्चा मार्ग दिखा दिया, अब मुझे इस संसार से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो साधना करके तपस्या कर कर अपने जीवन को व्यतीत करते हुए अपने आत्मा का कल्याण के मार्ग पर लगा के अपने आत्म कल्याण में लग करके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वो उठता है और जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उसकी माँ उसे रोकती है, भाई रोकता है, पिता रोकते हैं, बहन रोकती है,
पर वो किसी की नहीं सुनता और साधु महात्मा के साथ जंगल की ओर बढ़ जाता है। भैया भाइयों, ये है संसार की असारता। हम सबके लिए सोचते हैं कि ये मेरा है, ये भाई मेरा है, बहन मेरी है, पिता मेरे हैं, पुत्र मेरा है। ये सब कोई भी हमारे कोई नहीं है। हम सबके लिए ये सब असार है। ये सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और जिस दिन इनका कार्य पूर्ण हो जाएगा ये तुम्हें छोड़कर कहाँ चले जाएंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसके लिए इनके पीछे दौड़ना बंद कर दो। अपने निज स्वरूप में उतर जाओ, अपने निज स्वरूप का कल्याण करने में लग जाओ। सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं, सच्चे मार्ग पर चलकर अपना आत्म कल्याण कर लो तो आपका कल्याण। ये संसार की रीति अलग है, ये संसार नश्वर है। कोई भी यहाँ सगा संबंधी नहीं है, कोई भी हमारा परिवार नहीं है। हम जो कुछ भी हैं अपने आप के लिए सोचें तो हमारा कल्याण। हमने अभी तक पर के कल्याण में अपना जीवन लगा दिया, पर के कल्याण में हमने अपना पूरा जीवन दे दिया, पर हमें कुछ नहीं देता। इसके लिए निज स्वरूप का चिंतन करो, निज का चिंतन करो। क्यों कीर्ति दीदी? हमें निज का चिंतन करना है, अपना चिंतन करना है ताकि हमें हमारे मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो सके, मोक्ष मार्ग पर हम अपना जीवन व्यतीत कर सके और मोक्ष मार्ग पर जीवन व्यतीत करते करते हम एक ना एक दिन कल्याण के मार्ग पर जाकर भव आराधना को धारण करते हुए जिन रिक्शा को धारण करके अपना आत्म कल्याण करें, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। यही मंगलवाणी के साथ बोले आचार्य गुरु सुनील सारथी को देव की जय। बोले वात्सल्य मूर्ति युवा रत्न अतिशय योगी मनीषी सुयत्न सागर जी महाराज की जय।